जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसका कोर्स टाइटल आपका है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सेकंड बेंथम टू प्रेजेंट डे हमें पढ़ना है। तो इसमें यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं और उसके बाद सेकंड के कराए जा रहे हैं। आपको बताया गया है कि यूनिट वाइज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। पेपर फर्स्ट कंप्लीट होगा, सेकंड बताया जाएगा, सेकंड कंप्लीट करके थर्ड, मतलब पूरा आपका कराया जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिल सके। आपके कब एग्ज़ाम है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा, जिससे उससे पहले आपके यह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ख़त्म की जा सके और आपकी मदद जिससे हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलते रहें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी ये जो क्लासेस कराई जा रही हैं, इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिए जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान, वहाँ पे आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। सभी नोटिफिकेशंस वहाँ पर क्लासेस की आपको मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट सेकंड में हैं, जिसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। 40 प्रश्न हम यूनिट फर्स्ट के देख चुके हैं। यूनिट सेकंड का पहला प्रश्न है, जेरेमी बेंथम के अनुसार उपयोगिता का अर्थ क्या है। जेरेमी बेंथम के अनुसार उपयोगिता का अर्थ सुख प्रदान करना और दुख को रोकना उपयोगिता का अर्थ है। बेंथम के लिए वही वस्तु या कानून उपयोगी है जो सुख में वृद्धि और दुख में कमी करे। 42वां प्रश्न है, अर्थात दूसरा प्रश्न, पुष्पिन अर्थात खेल जो है उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि कविता पाठ। यह कथन बेंथम के किस विचार को दर्शाता है। यह सुखों का केवल मात्रात्मक अंतर जो है उसे दर्शाता है। अगला प्रश्न 43 नंबर, बेंथम द्वारा प्रस्तावित पेनोप्टिकन क्या है। पेनोप्टिकन जो उन्होंने प्रस्तावित किया हुआ था वह क्या था। वह एक आदर्श जेल की रूपरेखा थी। 44 नंबर प्रश्न, जे.एस. मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में क्या मुख्य सुधार किया हुआ था। उन्होंने सुखों के बीच गुणात्मक अंतर को स्वीकार किया हुआ था। अगला प्रश्न 44 के बाद हमारा आ गया 45 नंबर, मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और सत्य की खोज उसका मुख्य उद्देश्य है। 46 नंबर प्रश्न, मिल के अनुसार स्व संबंधी कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप कितना होना चाहिए। स्व संबंधी कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब तक दूसरों को हानि न हो। अगला प्रश्न 47 नंबर, जॉन ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की सबसे अनिवार्य विशेषता क्या है। संप्रभुता की सबसे अनिवार्य विशेषता जो है यह है कि यह एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित और असीमित है। अगला प्रश्न 48 नंबर, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को अद्वैतवादी क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह शक्ति को एक ही केंद्र में निहित मानता है। 49 नंबर प्रश्न, बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को अलंकारिक बकवास क्यों कहा है। क्योंकि बिना राज्य और कानून के अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगला प्रश्न 50 नंबर, जे.एस. मिल ने प्रतिनिधि सरकार में अल्पमत की रक्षा के लिए किसका सुझाव दिया हुआ है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सुझाव दिया हुआ है। अगला प्रश्न 51 नंबर, ऑस्टिन के अनुसार कानून क्या है। कानून जो है वह संप्रभु का आदेश है। ऑस्टिन ने कानून को उस आदर्श के रूप में देखा जिसके पीछे दंड की शक्ति होती है। अगला प्रश्न 52 नंबर, बेंथम के सुखवादी मापक यंत्र के 7 आधारों में से एक कौन सा है। तो 7 में से एक जो है वह गहराई है। बेंथम ने तीव्रता, अवधि, निश्चितता, समीपता, उत्पादकता, शुद्धता और विस्तार को सुख मापने का आधार माना हुआ है। 53 नंबर प्रश्न, मिल ने बहुल मतदान का समर्थन क्यों किया। क्योंकि जो शिक्षित और बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्तियों के मत का महत्व अधिक हो, इसलिए बहुल मतदान का समर्थन उन्होंने किया हुआ था। मिल लोकतंत्र में गुणवत्ता और बुद्धिमत्ता को वरीयता देना चाहता था। 54 नंबर प्रश्न, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत किस दार्शनिक परंपरा का हिस्सा है। तो यह कानूनी प्रत्यक्षवाद का हिस्सा है। अगला प्रश्न 55 नंबर, प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए, क्यों कोई भी एक से अधिक न गिना जाए। यह बेंथम का विचार किस क्षेत्र से संबंधित है। यह एक व्यक्ति एक मत का लोकतांत्रिक आधार से संबंधित है। 56 नंबर प्रश्न, मिल ने अपनी किस पुस्तक में महिलाओं की पराधीनता की आलोचना की हुई थी। इसने द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन जो उनकी पुस्तक है उसमें महिलाओं की पराधीनता का व्याख्या किया हुआ है।
बेंथम के उपयोगितावाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? बेंथम के उपयोगितावाद का मुख्य उद्देश्य कानूनी और सामाजिक सुधार था। बेंथम ने अपने सिद्धांतों का प्रयोग दंड व्यवस्था, जेलों और विधायी कानूनों को बेहतर बनाने के लिए किया हुआ था। 58 नंबर प्रश्न है, ऑस्टिन के सिद्धांत में आदतन आज्ञाकारिता का क्या महत्व है? यह संप्रभुता की पहचान है कि जनता सामान्यतः किसकी आज्ञा मानती है। 59 नंबर प्रश्न, मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे लोकतंत्र की बुराइयों से डरे हुए थे, इसलिए उन्हें अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा जाता है। 60 नंबर प्रश्न, ऑस्टिन के अनुसार सकारात्मक कानून क्या है? जो राजनीतिक संप्रभु द्वारा प्रजा के लिए बनाया गया है वह सकारात्मक कानून है ऑस्टिन के अनुसार। 61 नंबर प्रश्न, बेंथम ने राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक समझौते के बजाय किसे माना हुआ है? तो इन्होंने आज्ञा पालन की उपयोगिता और आदत को माना हुआ है। 62 नंबर प्रश्न, मिल के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या शामिल है? मिल के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गलत विचारों को भी बोलने की आज़ादी ताकि सत्य और स्पष्ट हो सके कहा है। अगला प्रश्न 63 नंबर, ऑस्टिन ने के संप्रभुता सिद्धांत की सबसे बड़ी प्रमुख आलोचना कौन सी है? यह कानून के सामाजिक और ऐतिहासिक स्रोतों की उपेक्षा करता है। 64 नंबर प्रश्न है, बेंथम के उपयोगितावाद को सुअर दर्शन कहने वाले आलोचक कार्लाइल का मुख्य तर्क क्या था? उन्होंने कहा कि बेंथम ने मनुष्य को केवल भौतिक सुख चाहने वाला प्राणी मान लिया है, अर्थात पशु तुल्य उन्होंने मान लिया है। कार्लाइल का मानना था कि मनुष्य के पास नैतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य भी होते हैं, सिर्फ भौतिक सुख नहीं चाहा जा सकता है व्यक्ति द्वारा। अगला प्रश्न 65 नंबर, मिल ने खुला मतदान का समर्थन क्यों किया? क्योंकि मतदान एक सार्वजनिक जिम्मेदारी है और उसे जिम्मेदारी से करना चाहिए। मिल का तर्क था कि गुप्त मतदान स्वार्थ को बढ़ावा दे सकता है, जबकि खुला मतदान नागरिक चेतना जगाता है। 66 नंबर प्रश्न, ऑस्टिन के अनुसार कानून के पीछे की शक्ति का क्या अर्थ है? उल्लंघन करने पर मिलने वाला दंड जो है वह कानून के पीछे की शक्ति का अर्थ है। 67 नंबर प्रश्न है, बेंथम की किस पुस्तक को उपयोगितावाद का आधार स्तंभ माना जाता है? इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन जो है इसको उपयोगितावाद का आधार स्तंभ माना जाता है। 68 नंबर प्रश्न, मिल ने सत्य की तुलना किससे की हुई थी? तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और विचारों के संघर्ष से की हुई थी। 69 नंबर प्रश्न है, ऑस्टिन की संप्रभुता में अविभाज्यता का क्या अर्थ है? अविभाज्यता का अर्थ है कि संप्रभुता को राज्य के विभिन्न अंगों में बांटा नहीं जा सकता, वह एक ही स्थान पर पूर्ण होनी चाहिए। अगला प्रश्न 70 नंबर, बेंथम ने दंड का मुख्य उद्देश्य क्या माना हुआ है? तो उन्होंने भविष्य में अपराधों को रोकना और अपराधी का सुधार के लिए दंड का मुख्य उद्देश्य माना हुआ है। अर्थात कोई व्यक्ति एक बार दंड दे देता है, मतलब कोई अपराध कर दे, उसे अगर दंड मिल जाए तो वह तो सुधर जाएगा ही, लेकिन अन्य लोग जो हैं वह अपराध करने से डरेंगे, अर्थात अपराध भविष्य में रुक जाएगा, अपराधी जो है वह सुधर जाएगा, इसलिए दंड दिया जाता है। 71 नंबर प्रश्न, मिल के अनुसार स्वतंत्रता कब प्रतिबंधित की जा सकती है? जब व्यक्ति का कार्य दूसरों की हानि पहुंचाए तब जो है स्वतंत्रता प्रतिबंधित की जा सकती है। 72 नंबर प्रश्न, ऑस्टिन की संप्रभुता का केंद्र कौन हो सकता है? तो ऑस्टिन की संप्रभुता का केंद्र जो है वह केवल एक व्यक्ति जैसे राजा, व्यक्तियों का एक समूह, दोनों में से कोई भी इसमें हो सकता है यदि वह निश्चित और सर्वोच्च हो। मतलब एक व्यक्ति भी हो सकता है और व्यक्तियों का एक समूह भी जो है संप्रभुता का केंद्र हो सकता है। 73 नंबर प्रश्न, बेंथम के उपयोगितावाद में सुख की मात्रा समान होने पर किसे प्राथमिकता दी जाती है? किसी को नहीं, दोनों समान रूप में रहते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, मिल ने प्रतिनिधि सरकार को किसके लिए अनुपयुक्त माना हुआ है? पिछड़ी जातियों या असभ्य समाजों के लिए, जहां वे अभी शासन के योग्य नहीं हुए हैं, उन्हें जो है अनुपयुक्त माना हुआ है। 75 नंबर प्रश्न, ऑस्टिन के अनुसार न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून क्या है? निर्मित कानून जो है संप्रभु की मौन स्वीकृति से बना कानून है। 76 नंबर प्रश्न है, बेंथम ने संवैधानिक संहिता में किस प्रकार की विधायिका का समर्थन किया हुआ है? एक सदनीय विधायिका का समर्थन किया है। 77 नंबर प्रश्न है, मिल ने उपयोगितावाद पुस्तक में सुख के किस रूप पर बल दिया हुआ है? तो उन्होंने मानसिक और बौद्धिक सुख पर बल दिया हुआ है। 78 नंबर प्रश्न है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव देखा जा सकता है? तो कानूनी संप्रभुता और विधि के शासन में
जो है प्रभाव देखा जा सकता है। 79 नंबर प्रश्न है, बेंथम के अनुसार अधिकार और कर्तव्य का स्रोत क्या है? अधिकार और कर्तव्य का स्रोत जो है वह राज्य का कानून है। 80 नंबर प्रश्न, मिल के अनुसार स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? समाज की ओर से थोपा गया मत और बहुमत की निरंकुशता जो है वह स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मिल का मानना था कि सामाजिक दबाव कानून से भी अधिक दमनकारी हो सकता है। इस प्रकार से यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होते हैं समाप्त। यूनिट 3 की वीडियो आपके जल्द ही आएगी। चैनल पर बने रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।